Hello, good morning students. Once again, welcome to your very own platform of PW Curious Junior. मैं हूं आपकी सोनाक्षी त्यागी मैम यानी कि साइंस एक्सप्लोरर मैम और आप लोगों के इस एग्जाम सीरीज में एक और टॉपिक लेकर आई हूं ताकि थोड़ी सी हम आपकी इस एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो टॉपिक जो आज के वीडियो में कवर होगा वो है सराउंडिंग एनिमल्स। तो इसमें हम मेजरली फर्दर क्या सब टॉपिक्स कवर करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन से, यानी कि आप लोग अपने चारों तरफ जितने भी डिफरेंट वेराइटीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को देखते हो वो भी फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, टाइप्स में डिवाइडेड हैं। किस बेसिस पे वो हम जानेंगे, उनके क्या इंडिविजुअल यूनिक फीचर्स हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो ये हम एनिमल क्लासिफिकेशन में कवर करेंगे। आफ्टर दैट वो एनिमल्स कौन सी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं, यानी कि उनका घर कितना अलग अलग हो सकता है और उस घर के हिसाब से वहां पे कौन से एनिमल्स, कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे। और क्योंकि हर घर का कंडीशन की एनवायरमेंट, वेदर, क्लाइमेट, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, तो वहां पे जो जानवर रह रहे हैं उनको वहां पे प्रॉपरली सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी या अपने बिहेवियर में किस तरीके के चेंजेस लाने पड़ते हैं वो पढ़ेंगे हम एडेप्टेशंस में। एंड देन ऑफ कोर्स एज यूजुअल हम क्विज क्वेश्चंस करेंगे, बट इन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स एज वेल आपके सामने डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा बिकॉज आप लोगों की उससे लर्निंग और ज्यादा सॉलिडिफाई होती है एंड आपको फर्दर एक्सपैंडेड वे में हर एक चीज समझ में आती है, राइट। तो सबसे पहली शुरुआत ही हम एक क्वेश्चन से करने वाले हैं एंड दैट टू अ वेरी वेरी फन क्वेश्चन। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दैट यू हैव टू स्पॉट द ऑड वन आउट। क्या पूछ रहे हैं? ऑड वन आउट, यानी कि ऑड वन आउट माने कि आपको चार यहां पे ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, ठीक है। एक है ये वॉलरस, स्टारफिश, क्लाउनफिश और टर्टल। आपको इन चारों ऑर्गेनिजम्स में से, लिविंग थिंग में से ये बताना है कि कौन सा एक बाकी तीनों से अलग है, ठीक है। इसीलिए हम ऑड वन आउट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो मैं कॉमन चीजें आपको बता देती हूं। जनरली आप देखें तो ये ऑलमोस्ट सारे ही मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी कि पानी यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं और वो भी ज्यादातर कहां पर? मरीन हैबिटेट जैसे कि सीज या ओशंस में। ये तो हो गई कॉमन बात इन चारों में, लेकिन फिर भी इनमें से एक है जो बहुत अलग है, ठीक है। तो आप लोग आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, इतने मैं आपको आंसर बताती हूं एंड द आंसर इज स्टारफिश। यानी कि ये जो आपका स्टारफिश है, क्यूट सा स्टारफिश आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये है आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी बैकबोन नहीं होती। इट हैज नो बैकबोन, यानी कि क्लाउनफिश, वॉलरस और टर्टल, इन तीनों के पास ही बैकबोन है। तो ऐसे जानवरों को हम क्या बोलते हैं? तो वो जानते हैं सबसे पहले। सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, द एनिमल्स विद अ बैकबोन, यानी कि आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, जो आपकी बॉडी को बहुत दफा सपोर्ट भी देती है, स्ट्रक्चर भी देती है और आपको एक प्रॉपर शेप देती है, वो है आपकी बैकबोन। तो ऐसे वो सारे जानवर जिनके पास ये बैकबोन है उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स फर्दर क्लासिफाइड हैं इन 5 डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है। कौन से एनिमल्स हैं? एक है आपकी फिश, जो सबसे पुराने और सबसे पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो अर्थ पे आए। फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिर बर्ड और उसके बाद मैमल, जो सबसे कॉम्प्लेक्सली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सारे वर्टिब्रेट्स के यूनिक फीचर्स जानेंगे, इनके बारे में थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो उससे पहले ये जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि ये जो ग्रुप हमने पढ़ा, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, बर्ड, ये सब बीइंग वर्टिब्रेट्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमनली शेयर करते हैं। वो क्या चीजें हैं वो एक बार देख लेते हैं। ऑफ कोर्स दे हैव अ बैकबोन, तभी हम इन्हें वर्टिब्रेट के ग्रुप में डाल रहे हैं। जो हमने स्टारफिश का एग्जांपल पढ़ा, या जो आप इंसेक्ट्स देखते हो, जेलीफिश देखते हो, या जो आप स्नेल देखते हो, वो सारे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विच लैक अ बैकबोन, राइट। तो ऑफ कोर्स सी बात है, वर्टिब्रेट्स के बीच में एक कॉमन चीज तो जरूर होगी, दैट इज ऑल ऑफ देम विल हैव अ बैकबोन। दे ऑल्सो हैव अ स्कल, ठीक है। उनका एक हार्ड क्रेनियम होता है, बॉक्स होता है स्कल के फॉर्म में, विच कीप्स आवर ब्रेन वेरी वेरी प्रोटेक्टेड, ठीक है।
दे ऑल्सो हैव एन एंडोस्केलेटन। अब ये एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? एंडो विच समथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है, समथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड। तो अगर आप देखिए हमारे पास एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है मेड आउट ऑफ 206 बोन्स, बट ये बोन्स आपको बाहर की तरफ नजर नहीं आती। बाहर यू कैन सी अ लेयर ऑफ स्किन, डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन जो आपको नजर आती है। तो स्केलेटल फ्रेमवर्क अंदर है। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि आपको उनका स्केलेटल स्ट्रक्चर बाहर की तरफ नजर आएगा। द बोन्स विल बी शोन टुवर्ड्स द आउटसाइड एज वेल, बट एंडोस्केलेटन होता है सारे वर्टिब्रेट्स के पास। Fourth important and common point amongst all of these vertebrates are that they have a bilateral symmetry. Bilateral symmetry का मतलब all these animals or at least most of them can be divided into two equal halves. इनकी बॉडी को आप दो राइट और लेफ्ट इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हो अगर आप लॉन्जिट्यूडनली बॉडी को डिवाइड करना चाहो, ठीक है। तो ऐसे सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। वहीं अगर आप बात करें एक स्टारफिश की, स्टारफिश जनरली आप देखें तो उन्हें आप किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी एंगल में काटें वो इक्वल ही डिवाइड होती है। सच अ सिमेट्री इज सेड टू बी अ रेडियल सिमेट्री, ठीक है। The fifth and the final common point amongst all these vertebrates is that they have two pairs of appendages. Appendages का मतलब क्या होता है? Limbs, हाथ पैर, दो पेयर होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स में दोनों ही पेयर्स अलग अलग फंक्शंस और उनके रहने की जगह हैबिटेट के हिसाब से या उनके अडेप्टेशन के हिसाब से मॉडिफाइड हैं, लेकिन होते दो पेयर ही हैं, यानी कि चार लिम्स इन मोस्ट ऑफ देम। अगेन आई एम सेइंग इन मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है। ये मोस्टली सारे ही वर्टिब्रेट्स के लिए ट्रू है। कहां पे नहीं है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिश से। द वेरी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स दैट वर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें, ऑफ कोर्स आप जानते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले, दोनों ही आपको या तो मरीन में भी मिल सकते हैं या फिर और यू कैन फाइंड देम इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स एज वेल। फ्रेश वाटर यानी कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, मरीन यानी कि सीजन ओशंस, दोनों ही जगह पे आपको ये फिशेस मिलती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। एंड दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। The second feature to know about fish is that they have a streamlined body. अगर आप देखें streamlined body का मतलब होता है कुछ इस तरीके की बॉडी होना, यानी कि साइड से आप पिचके हुए हो दोनों साइड से, और एट बोथ एंड्स टेपर्ड बॉडी है काइंड ऑफ, विच हेल्प्स देम टू इजीली मूव इन वाटर, इजीली स्विम इन वाटर, ठीक है। ये एक तरीके की अडेप्टेशन है जो फिशेस में डेवलप की गई है बाय नेचर, सो दैट वो पानी में आसानी से स्विम करते हुए जा सके, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रीमलाइन बॉडी होना, जैसे कि इनफैक्ट इन्हीं की बॉडी और बर्ड्स की बॉडी भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इनसे ही इंस्पायर होके हमारे एरोप्लेन्स को डिजाइन किया गया है, मोस्टली फ्रॉम बर्ड्स बॉडी, सो दैट दे कैन इजीली मूव थ्रू एयर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इनकी बॉडी जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो इनटू देयर हेड, देयर ट्रंक एंड द टेल। हेड यानी कि द टॉप मोस्ट पार्ट, ट्रंक यानी कि उनका मिडिल पोर्शन जो होता है, और टेल यानी कि द एंड पोर्शन दैट दे हैव, राइट। अगेन द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट अबाउट देम इज दैट दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खुद का, इनकी बॉडी इंटरनली टेम्परेचर रेगुलेट या मेंटेन नहीं कर सकती, तो इन्हें बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर। हीट और कोल्ड कब और कैसे इन्हें बढ़ानी या घटानी है, ये एनवायरनमेंट की मदद लेते हैं उस चीज के लिए। इनकी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है जो इन्हें मदद कर सके वो रेगुलेट करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट टू नोट अबाउट देम इज दैट दे हैव अ टू चेम्बर्ड हार्ट, यानी कि इनके पास सिर्फ एक ऑरिकल है, यानी कि द अपर चेम्बर, एंड एक वेंट्रिकल है, यानी कि द लोअर चेम्बर, राइट। और इसकी वजह से दे हैव ओनली सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। इनका एक सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे होता है, जैसे कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन भी होता है, लेकिन क्योंकि इनके पास सिर्फ दो ही चेम्बर्स हैं इनके हार्ट में, तो सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे ही होता है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि इनके जो चेम्बर्स हैं, बिकॉज देयर आर ओनली टू चेम्बर्स, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, सो दे हैव अ सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड एक ही बार होके गुजरता है हार्ट से, राइट। नाउ दीज आर
ओवीपैरस एनिमल्स, ठीक है। ओवीपैरस यानी कि दे ले एग्स, ठीक है। ये दे डोंट गिव बर्थ टू यंग वंस, बल्कि दे ले एग्स इन द सेम एनवायरमेंट इन विच दे आर लिविंग, दैट इज द वाटर अराउंड देम, ठीक है। छोटे छोटे एग्स और बहुत हाई नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जिस एनवायरमेंट में ये रह रहे हैं, अगेन दिस इज एन अडेप्टेशन, सो दैट कभी अगर लहरें बहुत तेज हो गई, तूफान आ गया, या किसी प्रेडेटर ने इन्हें अटैक किया, खाने की कोशिश की, तो अगर बहुत सारे एग्स डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं, तो क्योंकि इतने लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हुए थे, थोड़े बहुत तो फिर भी बच जाएंगे, विच विल कंटिन्यू देयर जनरेशन, विच विल कीप देयर फ्यूचर जनरेशन सेफ, ठीक है। सो दे आर ओवीपैरस एनिमल्स, यानी कि दे ले एग्स, राइट। अब अगर इनकी बॉडी की कवरिंग की बात करें, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है वो किस तरीके की है, मेजरली कवर्ड बाय अ रो ऑफ स्केल्स। आपको स्केल्स नजर आते हैं, कांटे। अगर कोई आप में से फिश कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, आपको पता होगा कि कांटे निकाले जाते हैं फिश में से, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू ईट देम बिकॉज दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ इट कैन बेसिकली लीड टू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो ये जो आपको इनके स्केल्स नजर आते हैं, ये जो आपको यहाँ पे स्केल्स नजर आ रहे हैं सुंदर सुंदर, दीज आर बेसिकली व्हाट कवर्स देयर बॉडी। और ये स्केल्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और हर एक स्केल का अपना एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी होता है। मूवमेंट की बात करें तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनकी नैरो और टेपर्ड बॉडी जो है हेल्प्स देम टू इजीली मूव थ्रू वाटर, राइट। एंड इसके साथ साथ देखो, बॉडी की शेप तो नेचर ने बना दी इस तरीके की फिशेस की कि उन्हें आसानी से मूव करा सकें वो पानी से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उन्हें और हेल्प करने के लिए उनके जितने भी अपेंडेजेस हैं वो आपको फिन्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। या तो पेयर्ड होंगे या अनपेयर्ड होंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन उन फिन्स का नाम अलग अलग होगा। जैसे कि अगर टेल की तरफ प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं कॉर्डल फिन, ठीक है। अगर कहीं उनके हेड के पास प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं पेक्टोरल फिन। तो इस तरीके के फिन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो इन्हें फर्दर स्विमिंग और स्टीयर करने में हेल्प करते हैं। स्टीयर यानी कि अगर किसी भी डायरेक्शन में इन्हें जाना है या अपनी स्पीड बढ़ानी है तो उस चीज के लिए ये मदद करते हैं उन्हें, राइट। नाउ ब्रीदिंग की अगर बात करें तो बेटा देखो, सिंस फिशेज आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन वाटर, तो पानी में अब सांस कैसे लें, क्योंकि हम तो हवा से लेते हैं, हमें तो बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है मैम कि हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें मदद करता है इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में अंदर लाने के लिए। व्हाट अबाउट फिशेस? सो फिशेस हैव अ वेरी वेरी स्पेशल एंड यूनिक ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ गिल्स, ठीक है। इनके पास गिल्स होते हैं जो कि इतने अच्छे से इक्विप्ड हैं, इतने वेल मेड हैं कि ये इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। सो ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑल्सो डिसॉल्व्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन वाटर में नहीं पाई जाती, इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इट इज फाउंड, बट only fishes, because they have gills, they are able to absorb that oxygen, क्योंकि गिल्स उन्हें मदद करते हैं। Unlike us, हम पानी में जाएंगे तो हमें हर थोड़ी देर में सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें हवा की जरूरत पड़ेगी। गिल्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास लंग्स हैं, राइट। ये आपको मैं आगे चल के भी बताऊंगी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, बहुत सारे मैमल्स में जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, लेकिन हम जनरली उन्हें कंफ्यूज कर लेते हैं फिशेस के साथ, ठीक है। तो फिशेस के पास ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और स्पेशल ऑर्गन्स हैं, गिल्स, राइट। नाउ अब आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ एनिमल्स वर्टिब्रेट्स पे, विच आर एम्फीबियंस। अगर आप एम्फी, इसमें जो ये वर्ड है ये देखें तो एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर, यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि पानी और लैंड दोनों ही एनवायरमेंट्स में, दोनों ही हैबिटेट्स में बखूबी रह सकते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी को नेचर ने इस तरीके से ही डिजाइन किया है। So these are the animals which can live both in water as well as on land, as I said. Hence they are amphibious in nature, right? Their body is divided into majorly a head and trunk. Tail may or may not be present. टेल जनरली आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन एक एग्जाम्पल है एक एम्फीबियन का विच इज कॉल्ड एज सैलमेंडर, जो ऑलमोस्ट आपको एक लिजर्ड की तरह लगता है, लेकिन होता लिजर्ड नहीं है, एम्फीबियन है। इसके पास टेल होती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बाकी एम्फीबियंस देखें जैसे फ्रॉग्स और टोड्स, उनके पास टेल नहीं होती,
राइट। स्किन इनकी यूजुअली स्मूथ होती है, कई बार स्लाइमी सी भी होती है, ठीक है, हल्की सी ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर कुछ चिपका चिपका सा लेयर है या बहुत शाइनी होती है। और कुछ एम्फीबियंस की बिल्कुल ही रफ स्किन होती है, ठीक है, लेकिन इनके स्किन पे कोई स्केल्स नहीं होते। स्किन रफ है लेकिन स्केल्स नहीं है जैसे फिश के पास थे। ये भी फिशेस की तरह कोल्ड ब्लडेड हैं। ये भी अनफॉर्चुनेटली इनकी बॉडी ये पोसेस नहीं करती एबिलिटी कि इनका खुद का टेम्परेचर रेगुलेट कर सके, राइट। फिफ्थ पॉइंट आपको ये बता रहा है कि इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है, यानी कि 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल। तो अनलाइक फिशेस, एम्फीबियंस के पास 3 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, यानी कि 3 कमरे होते हैं इनके दिल में। सिक्स्थ पॉइंट इज सेइंग दीज आर ऑल्सो ओविपैरस एनिमल्स, लेकिन यहां पे हल्का सा एक डिफरेंस है। अगर आप फ्रॉग्स और टोड्स को जनरली देखें तो दे ले एग, यस, तभी ओविपैरस हैं। एग से जो सबसे पहला इनका स्टेज, लाइफ स्टेज निकल के आता है, उसे कहते हैं टैडपोल, ठीक है। तो ये टैडपोल प्योरली एक्वेटिक होता है, ये अनफॉर्चुनेटली लैंड पे नहीं रह सकता, ठीक है। ये एक्वेटिक होता है और ये अडल्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। ये टैडपोल होता है जो आप कई बार अगर पॉन्ड्स लेक्स में देखें तो आपको दिख जाएगा, अगर आप बहुत ध्यान से कभी देखना चाहें तो ये टैडपोल एक लाइफ स्टेज है जो फर्दर जैसे जैसे डेवलप होता है फिर एक अडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, बात करते हैं बॉडी कवरिंग की। तो दे हैव स्मूथ स्लाइमी स्किन, जैसा कि मैंने कहा, कवर्ड विद म्यूकस। इन सब के पीछे क्या रीजन है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये, दिस कीप्स देयर स्किन मॉइस्ट, बहुत जरूरी है, सो दैट ऑक्सीजन कैन बी पास्ड इनटू देयर बॉडीज। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा एम्फीबियस होते हैं एम्फीबियंस। क्यों एम्फीबियस होते हैं? क्योंकि लैंड और पानी दोनों में ही रह सकते हैं, लेकिन पानी में रहने के लिए इनके पास, इनकी बॉडी में ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां ये ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सके। वहां पे ये मॉइस्ट स्किन मदद करती है उन्हें ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है। मूवमेंट की बात करें तो मोस्टली इनके पास 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि 4 पैर होते हैं, ठीक है। हाइंड लेग्स जो इनके होते हैं प्राइमरीली यूज किए जाते हैं फॉर हॉपिंग। जैसे कि अगर आपने टोड और फ्रॉग देखे होंगे, कॉमन एग्जांपल्स हैं सबसे ज्यादा। सैलेमेंडर में ऑफ कोर्स आप देखें तो उनके हाइंड लेग्स और फोर लेग्स एक जैसे से ही हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहां वो एनिमल हॉपिंग के लिए यूज नहीं करता। लेकिन फ्रॉग और टोड को आप देखें तो उनके जो पीछे वाले पेयर होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर हॉपिंग एंड दे ऑल्सो हैव वेबिंग इन देयर फीट, ठीक है। इनके फीट में वेबिंग होती है, यानी कि अगर आप इनकी फीट देखें तो यहाँ पे इस तरीके का वेब स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी में होते हैं तो ये इन्हें मदद करता है आसानी से स्विम करने के लिए थ्रू द वाटर, ठीक है, ताकि पानी ऐसा ना हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉज करे, राइट। तो वो वेबिंग होती है जो उन्हें मदद करती है उन्हें पानी के थ्रू स्विम करने के लिए, राइट। चलो मूविंग अहेड, अब ब्रीदिंग की बात करते हैं। सो व्हेन दे आर ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। इनके पास लंग्स तो है ही, ठीक है, क्योंकि जब जमीन पे रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है हवा से ही ऑक्सीजन लेंगे, और हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए हम सबको पता है हमें लंग्स की जरूरत होती है। लेकिन जब ये पानी में होते हैं दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। दिस इज द रीजन द स्किन नीड्स टू बी केप्ट मॉइस्ट, और इसीलिए ये म्यूकस से कवर्ड होती है, सो दैट इसे वो मॉइस्ट रखा जा सके, ताकि जब वो पानी में जाएं तो आसानी से ब्रीथ कर सके, ठीक है। चलो अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट वी हैव लर्नड अप टिल नाउ। आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो बेसिकली ये है कि यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या सेलेक्ट करना है? द करेक्ट ऑप्शन। तो अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। फिशेस हैव अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। फिशेस के पास 2 चेम्बर्स हैं, और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार निकल के गुजरता है, ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। बी ऑप्शन इज सेइंग एम्फीबियंस यूज गिल्स टू ब्रीद व्हेन ऑन लैंड, यानी कि एम्फीबियंस जब लैंड पे होते हैं तो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथ करने के लिए। फ्रॉग्स जो होते हैं दे हैव अ लाइफ स्टेज टर्म्ड एज टैडपोल। फ्रॉग्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन, उनकी एक लाइफ स्टेज होती है जहां पर जब वो अंडे देते हैं तो उन एग्स में से जो पहली लाइफ स्टेज निकल के आती है उसे कहा जाता है टैडपोल। The last option is saying a shark gives rise to a young one.
एक शार्क एक छोटे बच्चे को जन्म देती है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द करेक्ट ऑप्शन, एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज ऑप्शन सी. अब एक एक करके देखते हैं क्यों. पहली बात तो ये फिशेस हैव अ सिंगल, क्योंकि मैंने आपको हिंट भी दिया था जब दो ही चेंबर्स हैं तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है. एम्फीबियंस यूज गिल्स व्हेन ऑन लैंड, नो दे यूज देयर लंग्स व्हेन ऑन लैंड. ठीक है, गिल्स तो उनके पास होते भी नहीं है. फ्रॉग्स हैव अ लाइफ स्टेज, ये तो ऑफ कोर्स सही है. शार्क बेटा इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिश. ठीक है, और फिश हमें पता है fishes are oviparous, यानी कि they will lay eggs and not give rise to a young one. ये eggs बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, जिनसे फर्दर जब वो एग्स हैच करेंगे उनसे फिर उनके यंग वंस निकलेंगे. राइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स विच आर रेप्टाइल्स. तो ये जो होते हैं मोस्टली क्रीपिंग, यानी कि जो जमीन पे रेंग के चले, या बरोइंग टेरेस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक एनिमल्स. बरोइंग यानी कि जो जमीन के अंदर घुस के जिए, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं इनमें से. ठीक है, यानी कि कुछ आर टेरेस्ट्रियल, कुछ आर सम आर फाउंड इन वाटर बेस्ड homes as well, habitats. Their bodies are covered by scales. Now these scales are very very different from the scales which are found on fishes, तो confuse नहीं होना है. इन scales का function और purpose दोनों ही अलग है. ठीक है, body is divided generally into a head, a neck, a huge long trunk and a tail. ठीक है, फोर्थ आपको बता रहे हैं लिम्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. ये मे नॉट बी प्रेजेंट आपको याद होगा, हम जब कॉमन फीचर्स इन वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था 2 pairs ऑफ अपेंडेजेस एंड आई सेड दैट मोस्ट ऑफ देम हैव. लेकिन वहीं अगर आप एग्जांपल स्नेक का ले लें तो इनके पास कोई भी अपेंडेज लिम्ब नहीं होता. ये अपनी पूरी शरीर का इस्तेमाल करते हैं रेंगने के लिए, टू क्रीप, टू स्लिदर. राइट, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं दैट हार्ट इज 3 chambered जस्ट लाइक एम्फीबियंस इन रेप्टाइल्स एज वेल, ओनली विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल्स जिनके पास 4 chambers हैं. ठीक है, सिवाय क्रोकोडाइल्स के कोई भी और रेप्टाइल ऐसा नहीं है जिनके पास 4 chambers हो, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स सिर्फ क्रोकोडाइल्स के पास है. Right? These are also cold-blooded animals. Again, just like fishes and amphibians, they cannot regulate their own body temperature. इनके बॉडी कवरिंग की बात करें तो दे आर कवर्ड विद स्केल्स. जैसे कि मैंने बताया, यूजुअली इनकी स्किन बहुत ड्राई और रफ होती है विदाउट एनी ग्लैंड्स. जैसे कि हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था कि उनकी स्किन पे म्यूकस सिक्रीट होता है थ्रू वेरियस ग्लैंड्स, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. अनलाइक देम, इनके स्किन में ऐसे कोई ग्लैंड्स नहीं होते, जनरली ड्राई और रफ स्किन होती है. मूवमेंट अगर आप देखें तो स्नेक्स का एग्जांपल लिया जाए, सिंस दे लैक एनी अपेंडेजेस, कोई लिम्स, पैर, हाथ होते ही नहीं, सो दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी. मैंने कहा था ना, यहाँ पे स्केल्स का जो फंक्शन है वो अलग है. उनके बॉडी के नीचे जो स्केल्स होते हैं वो उन्हें मदद करते हैं जमीन पे रेंगने के लिए. वहीं अगर आप लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स की बात करें तो इनके पास प्रॉपर 4 अपेंडेजेस हैं, यानी कि 2 फोरलिम्स एंड 2 हाइंड लिम्स, जिनका इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए. वहीं अगर आप बात करें टर्टल्स की तो दीज आर एक्वेटिक रेप्टाइल्स, है ना. They have 4 limbs as well as which serve as flippers या paddles, जो कि इन्हें हेल्प करते हैं to swim. As I mentioned, these are aquatic, है ना. तो ये पानी में भी होते हैं, तो जब पानी में होते हैं तो वही सेम पैर इन्हें मदद करते हैं फ्लिपर्स और पैडल्स के फॉर्म में टू इजिली स्विम. राइट, चलो मूविंग अहेड. अब अगर ब्रीदिंग की बात करें तो बेटा रेप्टाइल्स दे हैव लंग्स. इनके पास लंग्स ही हैं, तो इन्हें हवा से ही ऑक्सीजन लेना पड़ता है, क्योंकि इनके पास गिल्स या इनका स्किन इस तरीके से मॉडिफाइड नहीं है कि ये पानी से ले सके ऑक्सीजन. सो दे यूज देयर लंग्स जस्ट लाइक अस टू ब्रीथ. राइट, अब बात करते हैं फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स की, विच आर बर्ड्स. मोस्ट ऑफ दीज कैन फ्लाई, मोस्ट, येट देयर आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेट, एमूज. राइट, ये सारे कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो नहीं फ्लाई कर सकते. वाइल सम आर एक्वेटिक एज वेल. ठीक है, एक्वेटिक यानी कि जो वाटर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी स्वॉन्स और डक्स हो गई. राइट, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ये वार्म ब्लडेड हैं. अब इनके पास, इनकी बॉडी में एबिलिटी है कि इनकी बॉडी एनवायरनमेंट को सेंस करके, एनवायरनमेंट को जान के अपने खुद से ही अंदर इंटरनल मैकेनिज्म से इनके टेम्परेचर को रेगुलेट करती रहती है, यानी कि कम ज्यादा करती रहती है जैसा कि एनवायरनमेंट हो उस हिसाब से. राइट, इन्हें
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, अनलाइक फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नाउ इनके जो फोरलिम्स होते हैं, यानी कि आगे वाले जो पैर के पेयर्स हैं, दे हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, उन्हें पंखों में मॉडिफाई बदल दिया गया है क्योंकि उनको फ्लाई करना होता है, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट, राइट। And they have wings of various sizes and shapes. Of course, different birds के जो wings होंगे उनके size और shapes सारे ही बहुत अलग अलग होंगे, जिस तरह से उनकी body designed है। बॉडी देखिए तो इनकी बहुत ही डिस्टिंक्ट शेप होती है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी, अगेन पॉइंटेड फ्रॉम द एंड्स एंड बीच में हल्का सा इनका ऐसे एक ऑलमोस्ट स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच अगेन हेल्प्स देम टू इजिली मूव थ्रू द एयर, राइट। एंड इसके साथ साथ ये 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास, यानी कि इनके पास 2 ऑरिकल्स भी होते हैं, यानी कि 2 अपर चेम्बर्स एंड 2 वेंट्रिकल्स भी होते हैं। और यहां से अगर आप देखें यहां पे डबल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द ब्लड विल मूव ट्वाइस थ्रू द हार्ट, यहां पे डबल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और मैमल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, दीज आर ओविपैरस, ये भी एग लेइंग होते हैं, इनकी भी एग लेइंग बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ये एग्स ही ले कर रहे हैं। ठीक है, एग में से हैच होके जो चिक्स या उनके बेबीज निकलेंगे, फिर वो फर्दर एडल्ट में डेवलप होंगे। इनकी बॉडी की कवरिंग की बात करें बेटा, सो दे आर कवर्ड विथ फेदर्स, और मेजरली 3 प्रकार के फेदर्स पाए जाते हैं। कौन से? फ्लाइट फेदर, सबसे पहले फ्लाइट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मेन फंक्शन इन फेदर्स का बर्ड्स को हेल्प करना उड़ने के लिए, फॉर फ्लाइंग। दीज आर वेरी लॉन्ग एंड फ्लैट एंड दीज आर फाउंड ऑन विंग्स एंड टेल मोस्टली। सेकेंड तरीके के जो फेदर्स होते हैं वो होते हैं बॉडी फेदर्स। ये होते हैं स्मॉल और स्टिफ क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं इनकी बॉडी को शेप देने के लिए, और ये यूजुअली कलर्ड भी होते हैं, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। थर्ड इज डाउन फेदर्स, ये होते हैं स्मॉल एंड फ्लफी, जो हेल्प करते हैं इनकी बॉडी को वार्म रखने के लिए, क्योंकि जितने ऊंचाई पे, जितने हाइट पे ये लोग फ्लाई करते हैं, वहां पे टेम्परेचर्स बहुत कम होते हैं रिलेटिवली एज कंपेयर टू वेयर वी लिव ऑन लैंड, राइट। तो उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसके लिए फेदर्स भी उन्हें मदद करते हैं। कौन से? डाउन फेदर्स। मूविंग अहेड, इनके मूवमेंट की बात करें तो ये जो 4 लिम्स इनके मॉडिफाइड हैं टू विंग्स, यही इन्हें मदद करते हैं फ्लाई करने के लिए। और इनके हाइंड लिम्स ऑन द अदर हैंड अडेप्टेड हैं वॉकिंग के लिए भी, हॉपिंग के लिए भी, पर्चिंग, यानी कि व्हेन दे सिट ऑन ब्रांच, व्हेनेवर दे आर सिटिंग ऑन ब्रांच, तो आपने देखा होगा बहुत ही डिस्टिंक्ट वे में बर्ड्स की फीट आपको नजर आते हैं होल्डिंग द ब्रांच, दैट इज कॉल्ड एज पर्चिंग। ठीक है, ग्रास्पिंग के लिए भी, वेडिंग एंड स्विमिंग फॉर दोज बर्ड्स विच आर एक्वेटिक। ऑल्सो इनके मूवमेंट में इनकी हॉलो बोन्स, इनकी जो बोन्स होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा हॉलो होती हैं एंड लाइट इन वेट होती हैं। ठीक है, इनकी जो हड्डियां होती हैं हॉलो, खोखली होती हैं और लाइट होती हैं, जो फर्दर इनके बॉडी वेट को रिड्यूस करता है, ताकि आसानी से अपने पंखों की मदद से ये जितनी ऊंचाइयों तक उड़ना चाहें उड़ सकें। ठीक है, तो इससे एक चीज हमें और समझ में आती है कि हम सब भी जो हैं, हमारे थॉट्स, आपका दिमाग जिस तरीके के थॉट्स प्रोसेस करेगा, वो आपको या तो नीचे या ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो अगर आप हैप्पी पॉजिटिव थॉट्स की तरफ हमेशा जाओगे, सो यू विल फ्लाई सो हाई अबव इन द स्काई, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। चल, मूविंग अहेड, नाउ दे ऑल्सो ब्रीद थ्रू देयर लंग्स। अगेन, सिंस दे आर ब्रीदिंग थ्रू द एयर, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने के लिए दे विल नीड लंग्स, राइट। अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्टडी द गिवन टेबल, आपको ये टेबल दी है, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत ऑप्शन आपको पहचानना है रिगार्डिंग पी क्यू आर एस। ये कुछ अननोन्स हैं जो आपको टेबल में दिए हैं। ठीक है, तो एक बार टेबल पहले रीड करते हैं। यहां एनिमल्स हैं P, फिश, R एंड S, और इनकी बॉडी कवरिंग के बारे में बताया गया है कि शेल किसी की कवरिंग हो सकती है, Q फिश, इसकी कवरिंग किस तरीके की है, फर, R क्या हो सकता है, फेदर्स, S क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं। एनिमल S हैज हेवी एंड सॉलिड बोन्स एंड हाइंड लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, इस एनिमल की बात हो रही है कि इसकी बहुत ही
हैवी बोन्स हैं, राइट, और इनके हाइंड लिम्स, पीछे वाले लिम्स मॉडिफाइड हैं इनटू पंख, इनटू विंग्स। बी ऑप्शन इज सेइंग एनिमल आर इज जनरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। ये जो एनिमल आर है ना, जनरली इसके पास फर है, तो ये मोस्टली आपको पोलर यानी कि जहां टेम्परेचर्स बहुत कम होते हैं ऐसे जगहों पे पाया जाता है। बॉडी कवरिंग क्यू इज ऑल्सो फाउंड इन स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। ये जो क्यू है ना, बॉडी कवरिंग, ये स्नेक्स और कहाँ पे, क्रोकोडाइल्स में भी पाई जाती है, जैसे कि फिश में भी पाई जाती है। एनिमल पी इज मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट और एक्वेटिक हैबिटेट्स। एनिमल पी जिसके पास शेल है कहा जा रहा है, मोस्टली आपको एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलेगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो व्हाइल आई विल शो यू द आंसर। सो हियर द आंसर इज एनिमल एस हैज हेवी एंड सॉलिड बोन्स एंड हाइंड लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अब ये बात करते हैं कि ये इनकरेक्ट क्यों है। सबसे पहली बात, ये जो एनिमल है यहां बात हो रही है बर्ड्स की, क्योंकि उनके पास फेदर्स हैं, ठीक है। अब अगर इनके जो फेदर्स हैं या जो बोन्स हैं वो हैवी या सॉलिड होते तो बिल्कुल उनका बॉडी वेट बढ़ा देते और उन्हें दिक्कत होती फ्लाई करने में। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, बिकॉज इनके बहुत ही ज़्यादा हॉलो और इसके साथ साथ लाइट, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बोन्स हैं, ठीक है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर देखें हाइंड लिम्स जो हैं, हाइंड लिम्स इनके मॉडिफाइड इनटू विंग्स नहीं है। हाइंड लिम्स तो इनके वॉकिंग, हॉपिंग, पर्चिंग इनके लिए मॉडिफाइड होते हैं, जबकि फोर लिम्स जो हैं यानी कि आगे वाले पेयर्स जो हैं वो मॉडिफाइड हैं इनटू विंग्स एंड नॉट देयर हाइंड लिम्स, ठीक है। यहां आर फर की जो बात हो रही है, ये जनरली वो होते हैं जैसे कि मैमल्स। एक मैमल का एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, पोलर बेयर, जिसके पास जो जनरली आपको पोलर रीजन्स में मिलेगा, क्योंकि फर है, अच्छी खासी बॉडी कवरिंग है, तो उन्हें टेम्परेचर से बचा के रखता है। फिश क्यू यानी कि स्केल्स की बात हो रही है, जो स्नेक और क्रोकोडाइल्स के पास भी होते हैं। शेल यानी कि ये एग्जाम्पल है आपके यूजुअली टर्टल्स का या टॉर्टोइजेस का, ठीक है, जो एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं द फाइनल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स विच आर मैमल्स, जो कि हम खुद हैं, राइट। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। हमारी बॉडीज जिस तरीके से डिजाइन है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इन टर्म्स ऑफ दैट डिजाइन एंड फंक्शन। वार्म ब्लडेड हैं हम, हमारी बॉडी भी ये कैपेबिलिटी रखती है कि खुद से अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और हम वीवी पैरस हैं, यानी कि वी गिव बर्थ टू यंग वंस, राइट, वी गिव बर्थ टू यंग वंस अनलाइक ऑल द अदर वर्टिब्रेट्स जो हमने पढ़े, एक्सेप्ट देयर इज जस्ट वन मैमल जो आप मुझे बताओगे, मैं बता रही हूं आपको कि डी से उसका नाम शुरू होता है। फर्दर आप मुझे बताओगे ऐसा कौन सा मैमल है जो एग लेइंग है, ठीक है। एक और है जिसका नाम ई से शुरू होता है, इसका भी नाम आप मुझे बताओगे, जो कि एग लेइंग होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर मैमल्स, राइट। फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, हैव मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स यानी कि वो ग्लैंड्स जो कि अपने यंग वंस को फीड करने के लिए मदद करते हैं, जहां से मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है टू फीड देयर यंग, राइट। तो इन दो मैमल्स का नाम जो एक्सेप्शंस हैं, जो कि एग ले करते हैं अनलाइक ऑल अदर मैमल्स, आप मुझे बताओगे इन द कमेंट बॉक्स। इनकी बॉडी कवरिंग वेरी करती है, यूजुअली इनकी बॉडी फर या स्किन से कवर्ड होती है, विच हेल्प्स देम टू कीप देम वार्म, राइट, इनकी बॉडी को वार्म रखने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव फोर लिम्स, फ्रंट वंस आर कॉल्ड एज फोर लिम्स व्हाइल द बैक लेग्स आर कॉल्ड एज हाइंड लिम्स, ठीक है। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो टेट्रापॉड्स हैं, यानी कि चारों ही पैरों का इस्तेमाल करते हैं टू मूव। अगर आप एग्जांपल लें ह्यूमन बींग्स का, सो वी आर वन ऑफ दोज जो हम अपने सिर्फ हाइंड लिम्स यानी कि अपने दोनों लेग्स का इस्तेमाल करते हैं टू वॉक, राइट। Of course, during certain stages in our life, we also use both, like all of our four limbs. जब हम छोटे infants होते हैं, when we are not able to walk. Breathing की बात करें, so we possess lungs to take in oxygen while carbon dioxide is exhaled out. जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, fishes के अलावा amphibians, reptiles, birds, mammals, all of them have, lungs. In fact, अगर आप बात करें whale की, right, डॉल्फिन्स की, अब आपको मैं बताती हूं कि मैं ये क्यों इन्हीं का नाम पर्टिकुलरली लिख रही हूं, सील्स की या वॉलरसेस की, और ऐसी और भी बहुत एग्जांपल्स हैं मैमल्स की जो जनरली
पाए तो जाते हैं मरीन हैबिटेट में, यानी कि एक एक्वेटिक हैबिटेट में, पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ दीज आर मैमल्स। प्लीज कंफ्यूज मत करना, शार्क एक फिश होती है, वेल एक मैमल होती है, डॉल्फिन, सील और वॉलरसेस की तरह, और इनके पास भी लंग्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वेल के पास एक बहुत बड़ा सा ब्लो होल होता है जस्ट अबव देयर हेड, ठीक है, जो जब भी सरफेस पे आते हैं दैट ब्लो होल ओपन्स और उसके थ्रू वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। सो ऑल ऑफ दीज मरीन मैमल्स दे नीड टू कंटिन्यूसली रीसरफेस, उन्हें बार बार पानी के उस पे आना पड़ता है सरफेस पे, ताकि वो हवा से ऑक्सीजन ले सके, क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट फिशेस, दे आर मैमल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, एक बार ये पढ़ते हैं। You have to select the pair in which the given animals do not have the same type of respiratory organs. Same type of respiratory organs दोनों के पास नहीं है, ऐसे आपको ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, राइट। ऑप्शंस क्या क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है whale and monkey, बी ऑप्शन कह रहा है frog and salamander, सी ऑप्शन इज सेइंग lizard and parrot, and डी ऑप्शन इज सेइंग goldfish and डॉल्फिन। तो जल्दी से बताइए क्या एग्जाम्पल होगा ऐसे पेयर ऑफ एनिमल्स का जिनके पास जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं। एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज डी, गोल्डफिश एंड डॉल्फिन, क्योंकि गोल्डफिश एक फिश है, दिस हैज गिल्स, राइट, बिकॉज गिल्स कैन इजिली अब्सॉर्ब द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वेयर एज डॉल्फिन बीइंग अ मैमल, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, इट हैज व्हाट, इट हैज लंग्स, तो ये तो हवा से ही लेगी सारी ऑक्सीजन, ठीक है। अब वेल और मंकी की बात करें, ये भी सेम कैटेगरी में आते हैं। फ्रॉग एंड सैलमेंडर दोनों ही बेसिकली एम्फीबियंस हैं, तो लैंड और वाटर में दोनों रह सकते हैं। जब वाटर में होते हैं स्किन की मदद से करते हैं, प्लस जब लैंड पे होते हैं तो लंग्स की मदद से करते हैं। लिजर्ड और पैरट ये रेप्टाइल है, ये बर्ड है, लेकिन दोनों के पास ही लंग्स हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस आता है वो गोल्डफिश और डॉल्फिन में आता है, राइट। चलो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं इनके घरों की, यानी कि हैबिटेट्स की, राइट। तो हैबिटेट्स क्या होते हैं? दीज आर द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहां मोस्टली अगर बहुत ही क्रूड टर्म्स में समझा जाए तो एक ऐसी जगह उनका घर जो उनके घर की तरह बेसिकली उन्हें सर्व करे, राइट। जहां पे अवेलेबल क्या क्या होना चाहिए, अब देखो सिर्फ घर होने से मतलब नहीं है, उसके साथ साथ किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। क्या? जैसे कि खाना, शेल्टर, ऑफ कोर्स घर की तरह, प्रोटेक्शन जो उन्हें कंटिन्यूसली किसी भी प्रेडेटर या किसी भी हार्मफुल सिचुएशन से प्रोटेक्ट करके रखे, एंड मेट्स यानी कि ऑपोजिट सेक्स से मिलवाने में हेल्प करे फॉर रिप्रोडक्शन, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देयर ओन, ठीक है। तो ये होता है इनका हैबिटेट। अब हैबिटेट जनरली मेजरली अगर देखा जाए तो दो बहुत ही सिंपल टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। या तो आप उसे बोलेंगे क्या, यू विल से इट एज लैंड हैबिटेट, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल, राइट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स यानी कि जो लैंड पे पाए जाते हैं, जमीन पे। दूसरे होते हैं एक्वेटिक यानी कि वाटर बेस्ड हैबिटेट्स, जो कि पानी में पाए जाते हैं, राइट। टेरेस्ट्रियल की बात करें यानी कि लैंड हैबिटेट्स की, तो ये भी अगेन बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, टेम्परेट, डेसिडुअस, एवरग्रीन। हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इन जनरल फॉरेस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, दैट दिस इज वन ऑफ द लैंड हैबिटेट, राइट। एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स जो जनरली यहाँ पाए जाते हैं, वुल्व्स, जैगुआर्स, डियर, राइट। इसी तरह ग्रासलैंड, मेजरली यहाँ पे ग्रासेस पाई जाएंगी, नाम से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे जनरली एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो है जिराफ, जीब्रा, एलिफेंट्स, ठीक है। ग्रासलैंड्स भी डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड देयर लोकेशन डिफरेंट नाम होते हैं इनके। पोलर हैबिटेट, जहां जनरली टेम्परेचर बहुत कम होता है, या ग्लेशियर्स या आइस जहां पे पाई जाती है, ठीक है, स्नो पाया जाता है। एग्जाम्पल्स पोलर बेयर, स्नो लेपर्ड एटसेट्रा। एंड डेजर्ट हैबिटेट्स, बहुत ही ड्राई हैबिटेट्स जहां रेनफॉल ऑलमोस्ट कम से नील के बीच में होती है, नील से कम के बीच में, ठीक है, नील टू मिनिमम। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स कैमल और कुछ स्नेक्स और भी बहुत तरीके के एनिमल्स वहां पाए जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं वाटर बेस्ड हैबिटेट्स की, तो ये हो सकते हैं या तो मरीन, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ओशंस एंड सीज, ठीक है, ओशन, सीज, कोस्टल एरियाज। एग्जाम्पल्स फिशेस बहुत तरीके की, वॉलरसेस, शार्क्स जो पाई जाती हैं।
फ्रेश वाटर यानी कि आपके रिवर्स हो गए, राइट ये मूविंग फ्रेश वाटर हो सकते हैं या स्टैटिक हो सकते हैं, लॉटिक लेंटिक जो आप पढ़ोगे आगे चल के, रिवर्स या पॉन्ड्स या लेक्स या फिर स्ट्रीम्स, ये एग्जांपल्स हैं किसी भी फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट के, जहां जनरली किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, डक एंड स्वॉन्स, राइट। चलो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं अडेप्टेशन की। सिंस आपने देखा कि कितने अलग अलग तरीके के घर हो सकते हैं और वहां पे बहुत अलग अलग तरीके के जानवर भी पाए जा रहे हैं, तो उन सबको ऐसे डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनकी बॉडी में भी उस तरीके के चेंजेस, उनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइंड होनी चाहिए कि वो आसानी से वहां सरवाइव कर सके। तो अडेप्टेशन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहां ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है टू फिट इटसेल्फ इन अ गिवन एनवायरनमेंट थ्रू हाउ डज इट फिट इटसेल्फ, या तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि उसकी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म्स में, या उसके कुछ बिहेवियर में चेंजेस भी हो सकते हैं, या उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, साइज इस तरीके से डिजाइन हो सकता है जो उन्हें अडेप्टेशन करने में अपने एनवायरनमेंट को हेल्प करे। It refers to the link between the design of the body and the function of an organism in the environment. Basically, बॉडी किस तरीके से डिजाइंड है ये इस पे डिपेंडेंट है कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, राइट। अब बात करें कुछ कॉमन अडेप्टेशंस की जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके पास। हम यहाँ पे सारे अडेप्टेशंस डिटेल में नहीं करेंगे, वो करेंगे जो बहुत कॉमनली ऑलमोस्ट सब में देखे जाते हैं। एक होता है टू कैमोफ्लाज वनसेल्फ, यानी कि टू ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग्स, ताकि उन्हें प्रे ना बनाया जा सके, उन्हें खाया ना जा सके, प्रेडेटर्स उन्हें देख ना पाए, ठीक है। यानी कि अपने एनवायरनमेंट से ब्लेंड हो जाना, अपने बैकग्राउंड से ब्लेंड हो जाना। और मिमिक्री होता है सम एनिमल्स चेंज देयर फिजिकल अपीयरेंस टू मिमिक अदर एनिमल्स और इवन अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि खुद को एक पत्ती की तरह दिख सकते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स की तरह दिखते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट चीजें जो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो वहां जो जो चीजें मिलती हैं उसकी तरह दिखने लगे, तो जो प्रेडेटर होगा उन्हें पहचान ही नहीं पाएगा, राइट। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कमेलियन का। यहाँ पे अगर आप देखें कमेलियन बेसिकली यहाँ पे कैमोफ्लाज कर रहा है, वो अपने बॉडी का कलर बिल्कुल अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेता है ताकि वो सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाए, बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाए और समझ ही ना आए, स्पॉट ही ना कर पाए हम। ऐसी अगर हम बात करें उन एनिमल्स की जो ग्रासलैंड्स में यूजुअली पाए जाते हैं, तो इनके पास मोस्ट कॉमन अडेप्टेशंस क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि बेटा इनका जो मेजर फूड है वो है ग्रास, और वहां पे जो घास होती है वो काफी टफ होती है, तो उसे आसानी से ब्रेक करने के लिए यानी कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए अपनी बॉडी में अंदर उनके बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। एग्जांपल जैसे कि बाइसन, राइट, जो कि उन्हें मदद करें उस घास को खाने के लिए भी और उसे पचाने के लिए भी। सेकेंड, ये भी कैमोफ्लाज में हेल्प करते हैं क्योंकि ग्रासलैंड्स अगर आप देखें मेजरली वहां पे कोई भी ऐसा प्लांट टाइप नहीं है जो बहुत बड़ा हो या बहुत ज्यादा हो। ग्रासेस हैं, छोटी छोटी होती हैं, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, तो एनिमल्स को अपने आप को छुपाने के लिए उसी सराउंडिंग में अपने आप को ब्लेंड करना पड़ता है जहां कैमोफ्लाजिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो मोस्ट हैव स्किन कलर्स दैट ब्लेंड विद देयर एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प्स देम टू अवॉइड गेटिंग प्रेड, ताकि उन्हें प्रेडेटर्स ना पकड़ पाए। वहीं बात करें किसी भी ऐसे एनिमल की जो पोलर रीजन में रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है उनके पास डेंस फर होगा, अच्छा खासा मोटा फर होगा जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका पोलर बेयर। और इसके साथ एक और चीज है, आपने देखा है कि इसका फर जो है वो व्हाइट कलर का होता है ना, क्योंकि अगर आप देखें ये पोलर रीजन में पाया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा रीजन जहां मेजरली आइस है, आइस व्हाइट कलर की होती है, वो अपने सराउंडिंग से बहुत आसानी से ब्लेंड कर जाता है, कैमोफ्लाज कर जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या एक पोलर बेयर के जो फर है वो वाकई व्हाइट कलर का होता है या किसी और कलर का? इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ब्लबर क्या होता है? दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ पोलर एनिमल्स, जहां कुछ सी मैमल्स जैसे कि वेल्स और सील्स जो उतने कोल्डर टेम्परेचर्स में पाए जाते हैं,
उनके बॉडी पे एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है विच कवर्स देयर एंटायर बॉडी, जो कि उन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द कोल्ड टेम्परेचर। जैसे कि आप ठंडी के मौसम में अपने आप को लेयर बाय लेयर कवर कर लेते हो यूजिंग स्वेटर्स, जैकेट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सेम वे ये ब्लबर वो जैकेट्स और स्वेटर्स की तरह काम कर रहा है फॉर सच पोलर एनिमल्स, जो कि एक लेयर उनकी बॉडी की चारों तरफ बना देता है ताकि उन्हें बाहर का जो इतना कम तापमान है वो फील हो ही ना, ठीक है, और वो आसानी से सर्वाइव कर सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं इस क्यूट से पोलर बेयर का, यहाँ पे आपको इसका फर दिख तो व्हाइट कलर का रहा है, पर अगर मैं इसे इसके पोलर हैबिटेट से हटा दूं और कुछ टाइम के लिए एक जू, एक एनक्लोज स्पेस में रखूं, तो इसका फर आपको एक्चुअली में कैसा दिखेगा? वाकई व्हाइट कलर का होता है या ये सिर्फ एक एडेप्टेशन है? नेचुरली इसका व्हाइट कलर नहीं होता। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे इन द कमेंट बॉक्स। फाइनल एडेप्टेशन जो कुछ एनिमल्स के होते हैं जो डिजर्ट में रहते हैं, जैसा हमने पढ़ा, तो क्योंकि डेजर्ट में आप एज इट इज जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही ड्राई और बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यानी कि पानी की कमी तो है ही, हम समझ रहे हैं। तो ये कंजर्व करते हैं एनी अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू रिड्यूस्ड स्वेटिंग। इनको बहुत ज्यादा पसीने नहीं आते क्योंकि उतना ही फिर ये पानी का लॉस होगा इनकी बॉडी से, राइट। स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन यानी कि जब यूरिन पास करते हैं तो इनका यूरिन बहुत फ्लूइड नहीं होता, लिक्विड कंटेंट बहुत कम होता है, ताकि अगेन पानी को जितना कम से कम ये अपनी बॉडी से निकाल सके उतना अच्छा। और इनके स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि इनके पैर जो होते हैं ना, दे हैव पैडेड फीट्स, ठीक है। पैडेड फीट्स क्यों? जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें, मैं आपको दिखाती हूँ, कैमल का एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन डेजर्ट एनिमल जो आपने देखा ही होगा या कभी रियलिटी में देखा होगा या किसी मूवी में या सीरीज कहीं पे भी देखा होगा। इनके जो फीट होते हैं ना वो पैडेड होते हैं ताकि आसानी से सैंड में चल सके, अदरवाइज धस जाते पैर, राइट। तो वो उन्हें बहुत आसानी से हेल्प करते हैं सैंड में मूव करने के लिए, ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके सामने इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स कैमोफ्लाज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन विद इट्स सराउंडिंग्स? यहाँ पोलर बेयर है, कमेलियन है, लेपर्ड है, और डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कैमोफ्लाज टेक्निक का इस्तेमाल करता है टू ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग, सो दैट या तो इन्हें पकड़ा ना जा सके या ये आसानी से छुप के किसी प्रे को, अपने खाने को ढूंढ सके? एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज ऑल ऑफ दीज, राइट। पोलर बेयर व्हाइट कलर का है, आइस कैप्स में बहुत आसानी से अपने आप को छुपा लेता है, कमेलियन सराउंडिंग के हिसाब से कलर चेंज कर लेता है। लेपर्ड्स जनरली आपको ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं और इनका जो कलर होता है ये यू नो येलोइश ब्लैक स्पॉटेड जो होते हैं, ये इन्हें मदद करते हैं उन ग्रासलैंड्स में ब्लेंड करने के लिए, राइट। तो आज हमने सारी चीजें जो पढ़ी हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक एक ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट के हमने यूनिक फीचर्स, उनके अपने अपने अडेप्टेशंस पढ़े, फिर हमने हैबिटेट्स पढ़े, हमने फिर उन हैबिटेट्स के बेसिस पे अडेप्टेशन पढ़े उन एनिमल्स में अंदर जो कॉमनली पाए जाते हैं, उसी के बेसिस पे आपके सामने क्विज आएगा। सो आई रियली होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। क्विज क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको आंसर डेफिनेटली दिखाऊंगी, पर आप लोग अपनी लर्निंग को सेल्फ एनालाइज करने के लिए प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, राइट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने जो आया है वो ये है कि स्टडी द गिवन वेन डायग्राम। आपको ये वेन डायग्राम दिया है और आपको ये बताना है विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स व्हेल। कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो व्हेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, फेफड़ों का। ये वाला सर्कल बता रहा है कि ये सारे एनिमल्स मैमल्स हैं, और तीसरा सर्कल बता रहा है कि ये सब वार्म ब्लडेड हैं। आपको वो अल्फाबेट बताना है जो कि व्हेल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऑप्शंस क्या हैं? Q, N, P और O. Now this is a very good and an application based question, तो थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और ये देखो कि सबसे पहली बात आप ये जानने की कोशिश करो व्हेल कौन से ग्रुप में आता है, किस तरीके का वर्टिब्रेट है, राइट। जैसे ही आप उस ग्रुप पे पहुंचोगे आप आसानी से आंसर कर पाओगे, और आंसर क्या है? क्यों? क्यों ये क्यों नहीं, वाई वाला क्यों? इसलिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेल्स आर मैमल्स,
ठीक है, सिंस दे आर मैमल्स दे आर वार्म ब्लडेड, यानी कि उनकी बॉडी में कैपेबिलिटी है टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर्स एंड ऑफ कोर्स दे आर मैमल्स सो दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स इवन दो दे आर एक्वेटिक। मैंने आपको बताया था इनके सर के ऊपर बहुत बड़े से ब्लो होल्स होते हैं, तो ये कंटिन्यूसली रीसर्फेस करते हैं हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज ग्रुप्स कंटेन्स ओनली एनिमल्स विद अ बैकबोन। आपको यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिए, 4 ग्रुप्स दिए हैं, चारों ही ग्रुप्स में 3 अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। आपको ये बताना है एक ऐसा ग्रुप जहां पे सिर्फ और सिर्फ वो एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन है, यानी कि वो क्या है, वो वर्टिब्रेट्स होने चाहिए तीनों ही। आपको ऐसा ग्रुप पहचानना है। तो पहले ग्रुप्स एक बार देखते हैं क्या क्या है। बटरफ्लाई, स्नेक, बेयर, स्पाइडर, एलिफेंट, फ्रॉग, स्पैरो, स्टारफिश, बटरफ्लाई, फिश, स्नेक एंड फ्रॉग। तो जल्दी से बताओ वो ग्रुप जहां पे सारे वर्टिब्रेट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि फिशेस, स्नेक, रेप्टाइल्स, फ्रॉग, एम्फीबियंस, इन सब के पास क्या है, बैकबोन है। ऑल ऑफ दीज आर वर्टिब्रेट्स। बटरफ्लाई क्या होते हैं, दीज आर इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स, इनके पास नहीं होता, नहीं बैकबोन। स्पाइडर्स आर ऑल्सो इंसेक्ट्स, राइट, आर्थ्रोपोड्स हैं, ऑल्दो इनका ग्रुप थोड़ा अलग भी होता है। स्टारफिश अगेन दे लैक अ बैकबोन, राइट, बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है। चल मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैबिटेट इज, आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है यूजिंग द 4 ऑप्शंस दैट यू हैव। ठीक है, अब आपको यहां पे बताना है हैबिटेट क्या होता है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, an animal's immediate natural surroundings which contain an arrangement of food, water, shelter, cover and space that meets the animal's needs. B option कह रहा है a place containing an arrangement of food, water, shelter, cover and space. आपको C option कह रहा है an animal's immediate natural surroundings or environment. D option कह रहा है the surroundings in which a plant or an animal grows and lives. तो बहुत ध्यान से ऑप्शंस पढ़ो, सारे ही ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, येट देयर इज अ वेरी वेरी क्रूशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। एंड ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सिर्फ एक इमीडिएट सराउंडिंग एनवायरमेंट नहीं जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके साथ साथ उसकी बेसिक नेसेसिटीज, उसकी नीड्स को कवर करने के लिए जैसे कि खाना, शेल्टर, मेट, कवर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी हम उसे हैबिटेट बोलेंगे, राइट। Next question, which group of animal or animals have been on the earth the longest? ये मैंने आपको बताया था बिल्कुल शुरुआत में ही। ऑप्शंस क्या हैं, birds, mammals, fish, reptiles। बहुत easy और डायरेक्ट क्वेश्चन है। And of course the answer to this question is fishes, the very first vertebrates which occurred on earth, right? ठीक है, moving on to next question. Select the animal or animals that is found in the similar habitat as the animal shown here. आपको ये पोलर बेयर नजर आ रहा है, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन में अलग अलग एनिमल्स नजर आ रहे होंगे A, B, C, D में। आपको वो एनिमल पहचानना है जो पोलर बेयर की तरह ही इस सेम हैबिटेट में पाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स आप पिक्चर देख के ही पहचान सकते हो, इट इज दिस पेंगुइन, राइट। पेंगुइन सेम पोलर हैबिटेट में पाई जाती है। ठीक है, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ टुडेज चैप्टर ऑन सराउंडिंग एनिमल्स एंड आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये टॉपिक। कोई भी ऐसी चीज है जो इसके अलावा आप इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए, हम उसे भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। नोट्स आपको पिंड मिल जाएंगे कमेंट्स में ही, राइट। जैसा मैंने बताया, क्वेश्चंस प्लीज कोशिश कीजिए आप ऑनेस्टली पहले खुद से आंसर करें, तब जाके आगे देखें कि क्या आंसर है, राइट। सो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए इस एग्जाम एक्सप्रेस में, क्यूरियस जूनियर के प्लेटफॉर्म पे, और हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे ताकि आपके इस एग्जाम की जर्नी में हम भी आपकी मदद कर सके। सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसी तरह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बी हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक यू।